श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज मेरे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए आप जोरदार शब्दों में कहें श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जनरेटर चला की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, कहे सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे, नहीं कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मंचस्थ पूज्य गुरुजन गम्हरिया गांव से आए सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, मैं समस्त गम्हरिया निवासी को प्रणाम करता हूं और जो यत्र तत्र से आए उन्हें भी प्रणाम करता हूं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कोई व्यक्ति नहीं थे, वो व्यक्ति से ऊपर उठे हुए थे, कोई महान पुरुष थे। उनका जो जीवन है वह जीवन अनुकरणीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। उनके जीवन से हम आप सीख सकते हैं। वो समय का महत्व देते थे, समय के बड़े पक्के थे, बड़े संयमी थे, बड़े सात्विक थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता थे। जब मैं बहुत महात्माओं का इंटरव्यू ले रहा था तो इस 20 दिसंबर के पूर्व मैंने गुरुदेव के विषय में महात्माओं से जानना चाहा। किसी से मैंने पूछा कि आप बतलाइए, जो महर्षि संत सेवी जी महाराज एक प्रवक्ता थे, कैसे प्रवक्ता थे? तो विशेष प्रवक्ताओं ने कहा कि महर्षि संत सेवी जी महाराज ऐसे प्रवक्ता थे जैसे प्रवक्ता भी संत मत में नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा वो सिद्ध पुरुषों में कैसे थे? तो महात्माओं ने कहा ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि बहुत वो चमत्कार करते थे। एक चमत्कार सुना देता हूं। हमारे आदरणीय अरुण अग्रवाल जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनके बड़े भाई सुरेश अग्रवाल कैंसर से ग्रसित हो गए, 3rd स्टेज पर पहुंच गया। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया कि अब ये बचेंगे नहीं, इनकी आयु सिर्फ 3 महीने की है। तो सुरेश बाबू की जो धर्म पत्नी थी वो रोने लगी, बिलखने लगी कि मेरा तो मांग ही उजड़ जाएगा, अब क्या होगा? सुरेश बाबू ने कहा कि अब तो 3 महीने की जिंदगी है, चलते हैं संत दरबार में, कुपा घाट में, गुरु दरबार में जाकर के प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अब तो संसार से चले ही जाएंगे। उनके बेटे ने कहा कि इस अवस्था में आप जाएंगे कैसे? कलकत्ता से भागलपुर आना था, कहीं रास्ते में कुछ हो जाए तो? सुरेश बाबू ने कहा अब होना जो है 3 महीने के अंदर में तो हो ही जाएगा, यदि उसके पहले होना हुआ तो हो जाएगा, अब तो आशा ही नहीं है जीने की। अंततः स्वपरिवार कुपा घाट आए। उस समय महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे। उनके सामने जाकर के उनकी धर्म पत्नी सुरेश बाबू को ले गए और बोले कि हुजूर, मेरा मांग गुजर रहा है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है,
मेरे पतिदेव कैंसर के मरीज हैं और 3 महीने के मेहमान हैं। सारा जांच हो गया, बम्बई वगैरह कहाँ दिखाए, सारा ट्रीटमेंट करा लिए, अब ये बचने वाले नहीं हैं। मेरे मांग को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। बहुत रोने लगे। संत तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा था रो नहीं। डॉक्टर ने कहा है 3 महीने की जिंदगी है, तो ऐसा करो कि तुम लोग यही रहो और जब तक हम जाने ना कहें तब तक मत जाना। लेकिन आश्रम का नियम है कि 3 रोज तक रह सकते हैं, उसके बाद आपको घर जाना ही होगा। हुजूर ने सिखा दिया यदि तुमको व्यवस्थापक कुछ कहे सुन भर लेना, लेकिन मुंह से कुछ बोलना नहीं। जितना भी डांटे फटकारे सब सहना। जब तक हम जाने नहीं कहेंगे तब तक यहाँ से कदम आगे नहीं बढ़ाना। अब देखिए संत की कृपा क्या चमत्कार करते हैं। जानते हैं जब 3 रोज से अधिक हो गया तो तगादा आने लगा, आप यहाँ से जाइए। यहाँ तक प्रताड़ना, ये हॉस्पिटल बना दिए, क्यों यहाँ रहते हैं? अच्छा सुरेश बाबू की पत्नी ये भी नहीं कह रही है कि हमको हुजूर ने कहा रहने के लिए, क्योंकि बता दिया गया था कुछ खाना ही नहीं है। सब सहती गई, रोती रही। होते होते 3 महीना क्रॉस कर गया और जानते हैं कुप्पा घाट में वो 5 महीने तक रहे। और जब 5 महीना हो गया तो गुरुदेव ने कहा था वह इनको ले जाइए। डॉक्टर ने जो कहा था 3 महीने तक की जिंदगी है, तो 5 महीना हो गया, अब जाइए वहां जांच कराइए। गए वहां पर कलकत्ता, कैंसर का जांच कराया गया जो 3rd स्टेप पर था। गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई वो कैंसर 0 हो गया। ऐसे चमत्कारिक पुरुष थे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज। मैं आदरणीय सम्माननीय निर्मल बाबा से भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और बड़े गुरु भाई भी हैं और समया भाव भी है। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, जब मौका मिलेगा तो कहेंगे। मैं जो यहाँ आया मेरा सौभाग्य है, मैं सबको सत नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।